नमस्कार। सीईसी यूजीसी गुरुकुलम के माध्यम से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योग के प्रमुख प्रकारों के बारे में। योग के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है और हठ योग क्या है। इसके इन चारों के अलावा भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन समय की सीमा के अनुसार इस थोड़े से समय में हम इन चारों को एक सूक्ष्म रूप से एक ब्रीफली हम इसको डिस्कस करने की, समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कर्म योग के बारे में। कर्म योग चूंकि हमारा काफ़ी हमारा प्रिय सब्जेक्ट है, हम सब इसको समझ पाते हैं, हम सब इसको रिलेट कर पाते हैं, जीवन में इसका उपयोग कर पाते हैं, इससे लाभ उठा पाते हैं, इसलिए कर्म योग को हम समझने का प्रयास करते हैं। कर्म शब्द जो है, कर्म शब्द संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। बना हुआ है एक धातु से जिसको हम कहते हैं क्री धातु। कर्म शब्द संस्कृत का शब्द है, बना हुआ है क्री धातु से, जिसका अर्थ है करना। क्या करना? क्या करना? तो आचरण करना। क्या करना? आचरण करना। आप देखेंगे आपके जीवन में आप हर क्षण प्रतिपल कुछ न कुछ कर रहे हैं, है ना। जीवन में हर क्षण प्रतिपल कुछ न कुछ कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो आप कहेंगे कि जैसे मैं सोया हूं, निद्रा में हूं, तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा। निद्रा भी एक कार्य है, निद्रा भी एक वृत्ति है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। निद्रा भी एक वृत्ति है, सोना भी एक कार्य ही है ना। तो हम मनुष्य जो हैं या कोई भी जीव जंतु है, वो हर शल प्रतिपण, मैं तो कहता हूं पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, एक्टिवेटेड है। इट्स वर्किंग, इट्स मूविंग, इट्स गोइंग समवेयर, राइट। अब कर्म तो समझ लिया, जो कुछ हो रहा है हमसे, जो कुछ मूवमेंट हो रही है। कर्म योग क्या है? जब कर्म के माध्यम से स्वयं को जान लो, जब कर्म के माध्यम से अपनी स्थिति को नियंत्रित कर लो, जब कर्म के माध्यम से स्वयं में स्थित हो जाओ, जब कर्म के माध्यम से अपने जीवन के दुखों को दूर कर लो, जब कर्म के माध्यम से आपके जीवन का अभाव दूर हो जाए, जब कर्म के माध्यम से आपके ऊपर स्वयं का प्रभाव आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कर्मयोग। जब कर्म के माध्यम से स्वयं को जानते हैं तो हम कहते हैं कर्मयोग। तो ये जो एक रेफरेंस आपको मिलेगा, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत क्या कार्यते ह्यावसः कर्मः सर्वः प्रकृति जयगुणी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य हर क्षण कुछ न कुछ करता रहता है, अकर्मा नहीं रहता। और ये जो करने की प्रवृत्ति है ना, वो आपके गुणों से आती है। आप सात्विक होंगे तो ज्ञान की बातें करेंगे, है ना, जीवन में सुख की बातें करेंगे, दूसरों का हेल्प करेंगे, हार्मनी हैप्पीनेस की बात करेंगे, अपने राष्ट्र की प्रगति की बात करेंगे, अपने समाज की प्रगति की बात करेंगे, है ना, धर्म की बात करेंगे। लेकिन यदि आप राजसिक हैं तो स्वयं की बस बात करेंगे, मेरा मेरा मेरा, पैसे कमाना है, ये करना है, भोग विलास करना है, जाके डाइविंग करनी है, कुछ ना कुछ करते रहना है ना, अपने स्वयं के लाभ के लिए। और तामसिक हो तो मेरा लाभ, समाज का लाभ तो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, मैं तुम्हें दुख दूंगा। तो तीन प्रकार के लोग हैं, तीन प्रकार की एक्टिविटीज हैं, तीन प्रकार के गुण हैं। दीज आर द फंक्शनल एंटिटीज ऑफ द यूनिवर्स। ये ब्लूप्रिंट है, आप इन तीनों में ही किसी न किसी में आते हो सकता है 2 का अनुपात हो सकता है 3 का अनुपात हो, लेकिन इन तीनों से परे चौथा कोई गुण नहीं है, चौथा कोई क्वालिटी नहीं है, अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, योग दर्शन। तो इन तीनों गुणों के अनुसार आप योग कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो। यदि आप इन तीनों गुणों के अनुसार कर्म कर रहे हो तो आप उसका फल भी भोगोगे, और जब फल भोगोगे तो फिर कर्म करोगे, और इसी कर्म फल के बंधन में बंधे हुए हो, है ना। सात्विक कर्म करोगे तो राग आएगा, तामसिक कर्म करोगे तो दुख आएगा, क्रोध आएगा, हिंसा आएगा। राजसिक कर्म करोगे तो उसमें भी दुख है, उसमें भी हिंसा है, उसमें भी क्रोध है, उसमें भी राग है, उसमें भी क्लेश है, उसमें भी अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उसमें भी स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य, उसमें भी है। तो इन तीनों गुणों से जब परे होकर आप जब कर्म करते हो तो वो हो जाता है कर्म योग। जब इन तीनों गुणों के अलावा नहीं, इन तीनों गुणों के अनुसार नहीं, इन तीनों गुणों के अलावा जब एक चौथा स्तर है कर्म योग की अवस्था है, उसके बारे में हम याद करते हैं। उसी को हम कहते हैं कर्मों में कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम। तो ऐसा एक्शन, ऐसा क्रिया जो फल उत्पन्न न करे, ऐसा क्रिया जो फल उत्पन्न न करे, ऐसा कर्म जो बंधन उत्पन्न न करे, वही है स्किल, वही है कौशल, वही है परफेक्शन,
है ना। तो कर्म तो कर दिया लेकिन फल उत्पन्न नहीं हो रहा। तो यदि तीनों गुणों के अनुरूप कर्म करोगे तो फल उत्पन्न होगा, यह सत्य है। यदि आप तीनों गुणों के अलावा उनसे प्रेरित ना होकर अपने कर्तव्य भाव से करोगे, आप कोई कार्य इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है, कोई कार्य इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको कुछ बुरा लग रहा है, कोई कार्य इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको चाहिए, कोई कार्य इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको बहुत कुछ पा लेना है, बहुत नाम कर लेना है, आप कोई कार्य इसलिए कर रहे हो कि आपका कर्तव्य है। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर धर्म, दिस इज योर राइचियसनेस, दिस इज ह्यूमैनिटी, दिस इज व्हाट यू शुड डू। आपको वो करना है जो आप कर रहे हो, कर्तव्य बोध से कर रहे हो, तो वो फल उत्पन्न नहीं करता है। तो फिर आप कहोगे कि फल उत्पन्न कैसे नहीं करता? फल तो उत्पन्न होता है, फल उत्पन्न होता है लेकिन आप उसमें आसक्ति नहीं रखते हो। तो जब आप उसमें आसक्ति नहीं रखोगे, जब आप उसमें कोई ना कोई विशेष नहीं रखते, कोई ना कोई आउटकम पे ओरिएंटेशन नहीं होता, आपको चाहिए ही नहीं फल, जो भी होगा एक्सेप्टेड है ना, जो भी आएगा हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जो फल है ना आपको दुखी नहीं करेगा, वो फल आपको बांधेगा नहीं। तो कर्म करो, फल जो आता है उसकी इच्छा मत रखो, जो भी आता है उसको एक्सेप्ट कर लो, त्याग भाव से उसका भोग कर लो। तो आगे बात करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक भगवत गीता में मिलता है और आप में से अधिकांशतः लोगों ने इसको कभी ना कभी सुना होगा। श्लोक इस प्रकार से आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं है। तो आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है ना, वो बस करने में है, उसके फल में नहीं है ना। आपका जो अधिकार है वो करने में है, फल में नहीं है। तो जब आप अपने अधिकार से बाहर जाके कार्य करते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। कुछ अच्छा होता है तो मैंने किया है, कुछ बुरा होता है तो भगवान ने किया है, उसने किया है, इस पूरे सृष्टि ने किया है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। आप बहुत सारे दोषारोपण कर देते हैं। अच्छा हुआ तो मैंने किया है, इसमें मेरी प्रशस्ति है, इसमें मेरा अधिकार है, इसमें मेरा जय है, इसमें मेरी विजय है, मेरी सक्सेस है, मेरा पुरुषार्थ है। लेकिन कुछ गलत हो जाता है तो उसका है, उसका है, उसका है, उसका है, कोई नहीं मिला तो भगवान का है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये कहने लगते हैं। तो यहां पर गलती हो जाती है। यदि सब कुछ आपका है तो फेलियर भी आपका है। जब फेलियर भी आपका है तो अगली बार आप सक्सेस हो सकते हो। इस बार फेल हुए, अगली बार सक्सेस हो जाते हो, तो फिर किस बात की चिंता। यदि फेलियर भी भगवान का है तो सक्सेस भी भगवान का है, फिर किस बात की चिंता, है ना। तो दोनों अवस्थाओं में चिंता नहीं करना है। यदि कार्य आपने किया है तो सफलता भी आपकी है, तो निष्फलता भी आपकी है, तो निष्फलता है तो अगली बार सफलता भी आ जाएगी। यदि ईश्वर ने ही आपको सफल बनाया है तो भी चिंता तनाव ज्यादा खुश नहीं होना है, और ईश्वर ने ही आपको निष्फल बनाया है तो भी चिंता तनाव और ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि आपका जो अधिकार है वो कार्य करने में है, फल में नहीं है। फल तो जो डिटरमाइन होता है ना, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसी से फल आता है, ऐसा नहीं है। हम कर रहे हैं, सिचुएशन कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, अधिष्ठानम कर्ता करण पृथक विधान, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी आधारित होता है कई बार, है ना। जैसे पासा उछालते हैं, आप तो आपने बहुत सोच के उछाला लेकिन वो फलक आएगा ही नहीं, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। आप कितने भी अच्छे से उछाल लो, 50-50 ही आना है। तो आपके करने के ऊपर ही आधारित नहीं होता है फल। फल का आधार बहुत सारे होते हैं, अधिष्ठान होता है, कर्ता होता है, करण होता है, सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें जो फैक्टर्स होती हैं, कोफाउंडिंग फैक्टर्स हम इसको कहते हैं रिसर्च में, जो डिटरमाइन करते हैं कि क्या रिजल्ट, क्या फल आने वाला है। तो इसलिए आपका अधिकार कर्ता भाव में है, कर्तापन में है, करने में है, आपको उसी से संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा करो कि आप करने में ही आनंदित हो जाओ, ऐसा कहना कर्म योग के बारे में आता है। और जो फल है उसमें सिद्धि हो या असिद्धि हो, समान रहना है, मान हो अपमान हो, यश हो अपयश हो, जय हो पराजय हो, किसी भी सिचुएशन में आपको समान रहना है, क्योंकि आपको जो आनंद है वो कर्म करने में आ रहा है, फल में नहीं आ रहा है। फल की चिंता आप कर ही नहीं रहे हो, आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो, आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो। अब हम बात करते हैं कि कर्म के कितने प्रकार हैं भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद या योग शास्त्र या श्री कृष्ण अर्जुन संवाद या ब्रह्म विद्या, 4 नाम है इसके। उसमें कितने प्रकार के कर्म है? तो 3 प्रकार के कर्म है। पहला है कर्म, पहला कर्म ही कर्म है। तो वैसे कर्म जो शास्त्रों के अनुकूल है, जो आपके गुरु माता पिता के अनुकूल हैं, जो वेदों के अनुकूल हैं, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है, जो ज्ञान के अनुकूल है, जो सात्विक है, जो करना चाहिए, जो ड्यूटी है, जो राइटियसनेस है, जो आपकी जो नेचुरल बिहेवियर है उसके अनुसार जो कार्य कर रहे हैं वह शुभ कर्म है, और उसे हम कर्म भी कहते हैं। दूसरा है अकर्म, जो आसक्ति से कर रहे हो, जो अटैचमेंट से कर रहे हो, जो कुछ पाने की इच्छा से कर रहे हो, वह है अकर्म, है ना, जो बस मेरे लाभ के लिए होता है। तीसरा है विकर्म, जो करना ही नहीं चाहिए, जो प्रोहिबिटेड है, जो रूल्स
लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो मानवता के खिलाफ है, जो जीवन के खिलाफ है, जो जीवनचर्या के खिलाफ है, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, जो पूरे विश्व के खिलाफ है, जो स्वयं के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, ऐसे सभी कर्म जो दूसरों को हानि, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, पाप कर्म है, निकृष्ट कर्म है, घृणा से युक्त कर्म है, ऐसे कर्मों को हम विकर्म कहेंगे, ऐसे कर्मों को हम पाप कर्म करेंगे, ऐसे कर्मों को हम अशुभ कर्म कहेंगे। तो भगवत गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म हुए। पहला कर्म ही कर्म है, दूसरा अकर्म है, तीसरा विकर्म है। पहला शुभ है, दूसरा आसक्ति से भरा हुआ लालच वाला कर्म है, और तीसरा है विकर्म जो कि अपुण्य कर्म है, जो कि पाप कर्म है। आगे चलते हैं। योग सूत्र के अनुसार 4 प्रकार के कर्म हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र लिखते हैं और उसमें 4 प्रकार के कर्म बताते हैं। ये भी श्रीमद् भगवद गीता से मिलता जुलता ही है। पहला कर्म क्या है? शुक्ल कर्म। शुक्ल सफेद, ब्राइट ना, तो अच्छा हो गया, ये शुभ कर्म हो गया। वही जो कर्म था वही इन्होंने शुक्ल कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म, वेद के अनुकूल कर्म। दूसरा जो कर्म है वह है कृष्ण कर्म, है ना, पाप कर्म, तो वहां पर विकर्म बताया था। तीसरा कर्म है शुक्ल कृष्ण कर्म, जिसमें पाप और पुण्य मिश्रित होते हैं। आप देखोगे ना, आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई कार्य बिल्कुल पाप ही है और कोई बिल्कुल पुण्य है। तीसरे लेवल का भी काम है जिसमें कुछ कुछ पाप है और कुछ कुछ पुण्य है, मिक्स्ड है। व्हाइट और ब्लैक के अलावा एक तीसरा स्पेक्ट्रम भी होता है जिसको हम ग्रे कहते हैं, जहां पर कुछ कुछ ठीक भी होता है, कुछ कुछ गलत भी होता है, कुछ कुछ पुण्य भी होता है, कुछ कुछ पाप होता है, तो उसको हम कहेंगे शुक्ल कृष्ण कर्म। तो देखो महर्षि पतंजलि ने कितने अच्छे से इसका वर्गीकरण किया है। और जो चौथा कर्म है जिसको मैं कर्म योग कहता हूं, जिसको हम योगियों के कर्म कहते हैं, जो कर्म बंधन नहीं ले आता है, उसको हम कहते हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जो शुभ भी नहीं है, जो अशुभ भी नहीं है, जो शुभ और अशुभ से परे है, उसको हम कहेंगे अशुक्ल अकृष्ण कर्म। न तो जो पाप है, न तो जो पुण्य है, न तो जो पाप पुण्य मिश्रित ही है, इन तीनों से परे जो है वह है निष्काम कर्म, वह है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, या वो है योगियों के कर्म जो बंधन नहीं बनाते हैं, जो मुक्ति बनाते हैं। तो कर्म से मात्र बंधन ही नहीं आता है ना, कर्म से केवल और केवल बंधन ही नहीं आता है, कर्म से मुक्ति भी होती है। यही तो खेल है, यही तो विज्ञान है कर्म योग का, कि जो कर्म आपको बांध रहा था, जो कर्म आपको पेन दे रहा था, जो कर्म आपको क्लेशों में, इस संसार में डुबा रहा था, जो आपको पीड़ा दे रहा था, कष्ट दे रहा था, वही कर्म आपको योग मार्ग में ले जा रहा है, वही कर्म आपको मुक्ति दिला रहा है, वही कर्म आपको अपने स्वरूप की जागृति करा रहा है, आपका आत्मा का विकास कर रहा है। तो योग सूत्र के अनुसार जो 4 प्रकार के कर्म बताए, शुक्ल कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं 3 प्रकार के कर्म जो बताए हैं वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन महर्षि व्यास के द्वारा रचित मानते हैं, बादरायण के द्वारा रचित मानते हैं, जिसमें 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। पहला कर्म क्या है? संचित कर्म। वेदांत के अनुसार 3 प्रकार के कर्म। पहला कर्म है संचित कर्म, जो पूर्व जन्म में जो इकट्ठा किया ना, संचित शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे, जो आपने इकट्ठा किया है, संचित किया है, एकुमुलेट किया है, एब्जॉर्ब किया है ना, अपने गट्ठर पे रखा है अपनी पीठ के ऊपर। तो जन्मों से, हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने अनंत जन्मों से, असंख्य जन्मों से जो कर्म करके लाए हो, इकट्ठा करके रखा है, वही है संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म का ही वह भाग जो इस जीवन में घटित हो रहा है ना। किसी घर में आप उत्पन्न हुए, किसी जाति विशेष के घर पे, किसी वर्ण विशेष के, किसी आर्थिक अवस्था विशेष में, कोई एक सिचुएशन विशेष में कुछ आपको मिला होगा, कुछ नहीं मिला होगा, तो ये सारा प्रारब्ध के ऊपर डिटरमाइन करता है, डिपेंड करता है, स्थिर होता है। तो संचित कर्म का वह भाग जो इस जन्म में आप भोग रहे हो, वही है प्रारब्ध कर्म। और हम इसी को हमेशा दोष देते रहते हैं, कुछ तो प्रारब्ध का खेल है, कुछ तो ईश्वर का खेल है। तो यही प्रारब्ध खेल है, यही प्रारब्ध कर्म है जो आप ईश्वर के नाम पर कोसते रहते हो। तीसरा है क्रियमाण कर्म। वह भाग संचित का, प्रारब्ध का वह भाग जो अभी घट रहा है, जो आप अभी कर रहे हो, वह है क्रियमाण कर्म। संचित आपके हाथ में नहीं है, संचित तो आप लेकर आए हो, प्रारब्ध भी आपके हाथ में नहीं है, प्रारब्ध तो आप लेकर आए हो, क्रियमाण आपके हाथ में है। और संचित और प्रारब्ध भी बनता है इसी क्रियमाण से। यही है ब्यूटी, यही है सुंदरता कर्म योग की, जो बताता है कि आप अपना कर्म, अपना संचित और प्रारब्ध कर्म अपने क्रियमाण कर्म से
बना सकते हो, निर्धारित कर सकते हो, आप अपना भाग्य बनाते हो। लोग पूछते हैं ना कि भाग्य और कर्म में क्या बड़ा है। भाग्य और कर्म दो जैसी चीजें ही नहीं है, कर्म ही है जिसके तीन भेद हैं, संचित और प्रारब्ध, ये दोनों भाग्य कहे जाते हैं। और तीसरा कर्म क्रियमाण, जो हम कर्म के रूप में समझ सकते हैं, जो अभी इस समय, इस क्षण, इस प्रतिपल, इस लव निमेष, इस सेकंड, इस घंटे में जो आप कर रहे हो ना, वही है क्रियमाण कर्म, और उस पर आपका पूरा का पूरा अधिकार है। यही है कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्रियमाण कर्म पर आपका पूरा का पूरा अधिकार है, प्रारब्ध और संचित पर नहीं है। लेकिन क्रियमाण ही प्रारब्ध और संचित को बनाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कर्म योग। आगे हम चलते हैं भक्ति योग के बारे में। कर्म योग को हमने समझा, कर्म के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने भाग्य को बना सकते हैं और भाग्य को बदल भी सकते हैं, मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकते हैं, बंधन से परे भी जा सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं भक्ति योग का। तो भक्ति शब्द संस्कृत का शब्द है, बना हुआ है भज धातु से। भक्ति शब्द किससे बना हुआ है? तो भज धातु से बना हुआ है। धातु का अर्थ है रूट, जड़, सीड, बीज, जिससे वो बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? सेवा करना। भक्ति भज धातु का अर्थ क्या है? सेवा करना। भज धातु का दूसरा अर्थ क्या है? पूजा करना। तीसरा अर्थ क्या है? उपासना करना। चौथा अर्थ क्या है? संगतिकरण करना। तो जिसका भी आप भक्ति करोगे, उसकी सेवा करोगे, उसकी पूजा करोगे, उसकी उपासना करोगे, उसके साथ रहने का प्रयास करोगे, उसकी संगति करोगे, है ना। तो भक्ति योग को स्पष्ट करते हुए कहा गया है भक्ति नाम प्रेम विशेषः, अर्थात किसकी भक्ति करनी है? तो यहाँ पर अगेन मिसकॉन्सेप्शन आ जाएगा। सबके लिए किया हुआ प्रेम भक्ति नहीं है, ईश्वर के प्रति असीम प्रेम विशेष को ही हम भक्ति कहते हैं, है ना। बाकियों से जो करते हो, अपने पुत्र पौत्र, अपनी गाड़ी से, अपने घर से, अपने नाम से, अपने पद से, प्रतिष्ठा से, अपनी छवि से, अपनी शक्ल से, अपने काया से, अपने मन से, अपने ज्ञान से, अपने पुरुषार्थ से जो कर रहे हो सेवा, उसकी उपासना कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, उसकी संगतिकरण कर रहे हो, वो है आसक्ति, वो है अटैचमेंट, वो है विकर्म, वो है अकर्म जो आपको बांध रहा है। क्योंकि ये सब तो बदल जाएंगे, आपका रूप बदल जाएगा। अभी युवा हो, कल बूढ़े हो जाओगे। तो अभी आप अपने छवि पर बहुत ज्यादा मरते हो, बाद में जब बूढ़े हो जाओगे तो आपको दुख का अनुभव होगा। गाड़ी है, आज है कल नहीं रहेगी, घर है, आज है कल नहीं रहेगा। तो ईश्वर के अलावा आप किसी पर भी अगर प्रेम रखते हो तो वह है आसक्ति, और आसक्ति इज बाउंड टू मेक यू सफर। आपको कष्ट पहुंचाने के लिए ही वो उसकी नियति है, क्योंकि वो बदल जाएगी, और जब बदलेगा तो आपको कष्ट होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, मद होगा, मात्सर्य होगा, है ना। ईश्वर ही है जो बदलता नहीं है। ईश्वर ही है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूता भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो आपका आत्मा है वही ईश्वर का अंश है, या वही ईश्वर है, या आत्मा और ईश्वर एक ही है। इस बात की ही प्रतीति के लिए भक्ति का प्रयोग किया जाता है। भक्ति में भक्त है और भगवान है ना, सेवक है और ईश्वर है। इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ही भक्ति योग है। तो जब आप अपनी भावनाओं के अनुसार, जब अपनी भक्ति के अनुसार जब आप योग को प्राप्ति करते हो, योग की प्राप्ति क्या है? स्वयं की प्राप्ति है। तो जब भक्त ईश्वर ही बन जाता है, या जब भक्त अपने भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो वही है भक्ति योग। कैसे प्राप्त करता है? तो असीम प्रेम से, उसके पूजा से, उसकी सेवा से, उसकी उपासना से, उसकी संगतिकरण से, है ना। तो भक्ति योग का जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो हमने समझा। एक भक्त को आप जानते हैं, देवर्षि नारद उनको कहते हैं, है ना। देवर्षि नारद सबसे बड़े भक्तों में से उनकी संज्ञा दी जाती है। भगवान हनुमान जी और देवर्षि नारद, इन दोनों का नाम बड़े बड़े भक्तों में आता है। वो दिन भर आप देखोगे तो नारायण 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 नारायण, और दूसरी ओर हनुमान जी दिन भर राम राम राम। तो ये भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है कि वो दिन भर अर्चन करता रहता है, मनन करता रहता है, श्रवण करता रहता है अपने भगवान की। वही तो प्रेम की निशानी है। तो नारद भक्ति सूत्र, भगवान देवर्षि नारद ने एक पुस्तक लिखी है जिसको हम कहते हैं नारद की भक्ति के सूत्र, नारद भक्ति सूत्र। उसमें वो डिफाइन करते हैं, उसमें परिभाषा बताते हैं। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह प्रभु के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। तो प्रभु के प्रति जो परम प्रेम है, जो डिवाइन लव है, आसक्ति नहीं, जो परम प्रेम है, वह है भक्ति।
अब भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। भक्ति तो हमें समझ में आ गई, लेकिन भक्त के प्रकार बहुत सारे हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के भक्त हैं। आप देखेंगे, आप इसमें से कौन प्रकार के भक्त हैं आप स्वयं जान सकते हैं इस बारे में समझ के। सबसे पहला जो बात है वह है आर्त भक्त, है ना। आर्त भक्त, अधिकांशतः जनता आर्त भक्त है। जब कोई संकट आता है तो भगवान का नाम, हनुमान चालीसा याद आ जाती है। अपने भगवान, हे भगवान कहाँ हो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, है ना। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं जब पैसे नहीं होते हैं, है ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आर्त भाव क्या है, आर्त भक्ति क्या है? जब संकट हो तो अपने आराध्य को पुकारते हो, जब संकट हट जाता है तो भूल जाते हो। तो ये हो जाती है आर्त भाव, है ना। अब ऐसा नहीं है, भूलना ही कहना ठीक नहीं है, लेकिन जब संकट हो तो ही याद करते हो, तो ही आर्त भाव। जैसे द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा था, संकट था तो उन्होंने पुकारा और ईश्वर आए। जैसे एक हाथी थे, गजेंद्र मोक्ष का जो उन्होंने पाठ किया तो भगवान विष्णु आ गए। दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं वे हैं जिज्ञासु भक्त, जो जानना चाहते हैं कि परमात्मा कौन है। हे ईश्वर, आप अपने स्वरूप को हमारे सामने दिखाइए। वेदों के जब आप मंत्र देखोगे ना, वो भी एक भक्ति है, वो भी एक छंद है, वो भी एक कविता है। जो वेद के मंत्रों के माध्यम से ऋषि इस पूरी प्रकृति को जानने का प्रकल्प कर रहा है, तो जितने भी ऋषि हैं वो जिज्ञासु भक्त भी उनको कहे जा सकते हैं। तो परमात्मा को जानने की जो इच्छा रखते हैं और उसी के लिए कुछ पाने के लिए, कुछ संकट हटाने के लिए, कुछ निवृत्ति के लिए, कुछ मार्ग प्राप्ति के लिए नहीं, बस जानने के लिए ईश्वर है कौन, है कहाँ, कैसा है, उसको जानने के लिए जो क्रियाकलाप करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वे हैं जिज्ञासु भक्त। तीसरे प्रकार के हैं अर्थार्थी भक्त। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ चाहिए। हे भगवान जी नौकरी लगवा दीजिए, हे भगवान जी विवाह करवा दीजिए, हे भगवान जी घर का निर्माण करवा दीजिए, हे भगवान जी IIT क्लियर करवा दीजिए। ये जो कुछ चाहिए, अर्थ चाहिए, समथिंग टू वांट, समथिंग टू गेन, समथिंग टू अचीव, कुछ ट्रांजैक्शन करना है ना, कुछ बिजनेस करना है। आप करिए तो फिर मैं आपके लिए ये करूंगा, आपको इतने लड्डू या ये सब करूंगा। तो वो भी एक भक्ति है, वो भी एक भक्ति का स्वरूप है। सही है गलत है उसमें नहीं जाना है, भक्ति है। अर्थार्थी उसको भक्त कहते हैं। जो अर्थ के लिए भक्ति कर रहा है वह है अर्थार्थी भक्त। जो आर्त संकट को हटाने के लिए कर रहा है वो आर्त भक्त है। जो जिज्ञासा के लिए कर रहा है जिज्ञासु भक्त है। जो अर्थ प्राप्ति के लिए कर रहा है अर्थार्थी भक्त है। और जो आत्म कल्याण के लिए, जो मोक्ष के लिए, जो जीवन के सबके कल्याण के लिए, जो भगवान बन जाने के लिए, जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो कल्याण कर रहा है वह है ज्ञानी भक्त। तो इन सभी चारों प्रकार के भक्तों में जब सबसे श्रेष्ठ भक्त है वह है ज्ञानी भक्त। ऐसा भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान योग के बारे में। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग क्या है? पहले हमने देखा कर्म योग, फिर देखा भक्ति योग, अब हम देखने जा रहे हैं ज्ञान योग। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना हुआ है। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना हुआ है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, साक्षात्कार। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसको ज्ञ भी बोलते हैं। तो ज्ञान को ज्ञान भी लोग बोलते हैं, तो ज्ञान योग भी हो जाता है। तो ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है जानना, बोध या साक्षात्कार। तो किसको जानना, किसका बोध, किसका साक्षात्कार? तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानना, या इस आत्मा को जानना। उस पर ब्रह्म परमात्मा और इस आत्मा में जो तदात्म है, जो एक रूपता है, जो आइडेंटिकल नेचर है, उसका एक रूपता है ना, हार्मनी है, वह है ज्ञान योग, वह है ज्ञान योग। तो आगे हम चलते हैं कि ज्ञान योग के सिद्धांत क्या है। तो हमने पहले ही बोला कि ज्ञान योग के सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व है पूरे ब्रह्मांड में, एक ही तत्व है, वह है ब्रह्म, वह है ईश्वर, वह है मालिक, खुदा, अल्लाह, जो भी अलग अलग नाम आप ले सकते हैं, वही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। तो जब आप ये कहते हैं कि बस ब्रह्म सत्य है, तो ये जो प्रकृति दिख रही है वो क्या है? प्रकृति क्या है? मतलब ये मिथ्या है, हम नींद सपना देख रहे हैं? ऐसा नहीं है। सत्य की परिभाषा ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रकृति भी एग्जिस्ट कर रही है। सारी चीजें, हमारा शरीर, हमारा मन, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर रहा है। अगले पल, अगले क्षण, 1000 साल बाद, 1 लाख साल बाद, 1 करोड़ साल बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो समय से
कालित है ना, कीलित है, इस समय से बधा हुआ है, एक समय के बाद यह एग्जिस्ट नहीं करने वाला। जो कोई भी चीज, जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी पदार्थ समय से बधा हुआ है, उसको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम होता है असत्य या मिथ्या, जो समय के अनुसार बदल जाएगी। तो ब्रह्म ही सत्य है, जो तीनों कालों में रहेगा, और उसी को जानना है ना। ये होता है ज्ञान योग का प्रमुख सिद्धांत। और ब्रह्म को कैसे जान पाओगे? तो वेदांत के अनुसार केवल ज्ञान ही है जो आपको ब्रह्म की प्राप्ति करवा सकता है। क्योंकि ज्ञान योग में कुछ करने की जैसा नहीं है, कुछ भक्ति जैसा नहीं है, कुछ ध्यान नहीं करना, बस ये जान लेना है कि आप ही ईश्वर हो, आप ही ब्रह्म हो। तो धीरे 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 ये जो आप अपने शरीर से अटैचमेंट बना रखा है, आप अपने परिवेश से अटैचमेंट बना रखा है, नाम रूप से जो अटैचमेंट बना रखा है, वो तिरोहित हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, वह ट्रांसेंड हो जाता है। तो ज्ञान योग का सिद्धांत हमने देखा। तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति करना, ब्रह्म ही हो जाना ज्ञान योग का लक्ष्य है। एक हो जाना, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म हो, ये पूरी सृष्टि ब्रह्म है ना। तो ये समझना, ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान है वो भी ब्रह्म है, यह समझना ज्ञान योग का सिद्धांत है, ज्ञान योग का लक्ष्य है। अब हम बात करते हैं कि ज्ञान योग की साधना कैसे करनी है, ज्ञान योग को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ज्ञान योग का अभ्यास कैसे करना है। तो ज्ञान योग के दो अभ्यास हैं, बहिरंग साधना है और अंतरंग साधना है। बहिरंग साधना शुरुआत है, तैयारी है, प्री प्रैक्टिस है। तो ज्ञान योग के साधन हेतु प्रारंभ में जिन बातों का पालन करना होता है उसी को हम कहते हैं बहिरंग योग। इसी का दूसरा बहिरंग साधन, उसी का दूसरा नाम हो जाता है साधन चतुष्टय। चार चीजें हैं, विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। नित्य और अनित्य का जो बोध है, क्या सही है क्या गलत है, इसका बोध बहुत आवश्यक है। यदि आप ज्ञान मार्ग में जाना चाह रहे हैं तो यह जानना ही विवेक है, बाकी सब आपको मिथ्या के बारे में बताएगा। दूसरा है वैराग्य। तो इस लोक व परलोक की सभी प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर देना, मैटर से, लोगों से हमें मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा आपका भाव हट जाना और ईश्वर और ब्रह्म के लिए ही हमेशा लग जाना, वही है वैराग्य। तीसरा है षट संपत्ति। संपत्ति का अर्थ है क्वालिटी, प्रॉपर्टी, गुण। तो 6 प्रकार के गुण साधकों में होने चाहिए। कौन कौन सा है? शम। शम क्या है? इंद्रियों को शांत करना। शम क्या है? इंद्रियों को शांत करना। दूसरा है दम, इंद्रियों को नियंत्रित करना। तीसरा है उपरति, न्यूट्रलिटी रखना, समभाव रखना, उदासीनता रखना, है ना। कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत खुश हो जाना, और कुछ बुरा हो जाए तो बहुत उदास हो जाना, है ना, डिप्रेस्ड हो जाना। तो ये बाइपोलर जो आपकी एक्टिविटीज है उसको हटा देना ही उपरति है। तीसरा है तितिक्षा, इसमें धैर्य होता है, इसमें सहन करने की शक्ति होती है, इसमें बियरिंग पावर होती है। पांचवा है श्रद्धा। तो जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है उसमें श्रद्धा रखो, उसमें फेथ रखो, उसमें आपको आदर का भाव होना चाहिए। और छठा है समाधान। आपका जो नेचर है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। गुरु ने आपको जो कुछ भी बताया है उसमें आपको दृढ़ निश्चय के साथ उसका अभ्यास करना चाहिए। तो आपने देखा विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और जो चौथा बहिरंग साधन है वह है मुमुक्षत्व, या मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ही मुमुक्षत्व है। तो पहला आपको रखना है बहिरंग साधन में विवेक, क्या सही है क्या गलत है। दूसरा है वैराग्य, इस लोक में, लोगों में, जीव जंतुओं में, इस पदार्थ में, नाम में, रूप में जो अटैचमेंट है उसको हटा देना ही वैराग्य है। तीसरा है षट संपत्ति, समदम तितिर्था उपक्षी, समदम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, 6 प्रकार के गुण। और चौथा है मुमुक्षत्व, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा। कई बार हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जब प्राप्त हो जाती हैं तो उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है, ये भी नहीं रखना है। उसके बाद अंतरंग साधन है, 1 मिनट में हम इसको कंक्लूड करते हैं। अंतरंग साधना, वे साधना जो एडवांस फेज में होता है, जो हाई स्टेज में होता है। सबसे पहला है श्रवण, सुनना। अगर ज्ञान प्राप्त करना है ना तो आपको सुनना पड़ेगा। किसको सुनना पड़ेगा? तो गुरु को सुनना पड़ेगा, वेद वचनों को सुनना पड़ेगा, ज्ञान की बातों को सुनना पड़ेगा जो आपको बताएंगे कि आप कौन हो। दूसरा है मनन करना पड़ेगा, आप्त वाक्यों को सुनना या ग्रहण करना श्रवण है, और जो सुना उसके बारे में चिंतन करना, बस सुन के भूल जाना नहीं या सुन के बोल देना नहीं, उसके बारे में सोचना,
लगातार कंटम्पलेट करना, सोच विचार करना ही मनन है। उसके बाद उसका जो सुना है, सोचा है, उसका अभ्यास करना, अपने जीवन में प्रैक्टिकलिटी के रूप में उसको प्रैक्टिस करना निधिध्यासन है। और जब तीनों स्टेज करते हो, श्रवण करते हो, मनन करते हो, उसका अभ्यास करते हो, तो आपको उसकी जानकारी साक्षात्कार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने अंतरंग और बहिरंग साधन के रूप में देखा है। आशा करते हैं जिन जिन बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की वो आपको समझ आया होगा। आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। नमस्ते, हरि ओम।